नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ आप सारे नौजवान युवकों से कि मोदी की उपलब्धियाँ और नेहरू की उपलब्धियाँ, दोनों लोग की उपलब्धियाँ गिनाना चाहता हूँ कि मोदी ने 4,399 दिन में क्या उपलब्धि की है और नेहरू ने 4,398 दिन में क्या उपलब्धि की है। तो पहले नेहरू पे आते हैं। नेहरू जी 9,000 दिन तक जेल में रहे और प्रधानमंत्री वो कैसे बने ये तो सबको पता है, लेकिन उन्होंने 4,398 दिन में समथिंग 1.25 लाख गांव देहात में जो आज स्कूलें खुले हैं प्राइमरी सरकारी, उन्होंने वो खोला है। भाई 4,398 दिन में उन्होंने 1.25 से ऊपर स्कूल खोले हैं, कई IIT खोले हैं, कई IIM खोले हैं और कई डिग्री विश्वविद्यालय खोले हैं। ये चीज़ें नेहरू जी ने की हैं। अब आ जाते हैं मोदी जी के ऊपर। और मोदी जी 4,399 दिन में कितना सरकारी स्कूल खोले हैं, थोड़ा हमें बताइए। मेडिकल कॉलेज कुछ खोले हैं, सबको पता है। रोड की दुर्दशा देख रहे हैं, रोड बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन रोड बनाने के बावजूद भी रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, जंपिंग बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें दिक्कत है। और दूसरी बात, मोदी जी के सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक का मामला मोदी जी के सरकार में हुआ है। क्यों? ये होना चाहिए क्या? और बच्चों के जीवन से, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके जीवन से खेलने का सबसे ज़्यादा अगर कोई खेला है उनके जीवन से तो मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? मोदी जी कहते हैं कि हम नौजवान को, नई जनरेशन को आगे करते हैं, नई जनरेशन के लिए सोचते हैं। तो जब नई जनरेशन के लिए सोचते हैं तो फिर नीट जैसे पेपरों पर लीक क्यों हो जाता है? चलो ठीक है, लीक हो गया, एक बार हो गया लीक, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अब इतनी बार लीक हो गई है कि मैं आपसे बोल नहीं सकता। आज 12 साल में जानते क्या, एक लड़के को नीट का पेपर जब आता है ना तो 5 साल का मेहनत उसका बर्बाद होता है। बाद में अगर लीक हो गया, पेपर देने के बावजूद भी लीक हो जाता है, तो जानते क्या, वो कभी कभी बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये किस पे जाता है? मोदी जी, आप जानिए। अगर आप समय से पेपर लीक ना होने दें, समय से पेपर हो जाए, समय से बच्चे चाहे पास हो चाहे फेल हो, उनको ये संतुलन मिल जाए, मैंने नीट का पेपर दिया, कोई लीक नहीं हुआ, मैं फेल हुआ या पास हुआ, उसकी बात उन पे छोड़ दीजिए। लेकिन किसी बच्चे को आप उनके जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। बात रही भारत की, भारत में आप ही के होते POK की हालत ख़राब है। दूसरी बात, आप ही के रहते अभी अमेरिका ने भारतीय जो जवान, ये अपनी नेवी है, कुछ टैंकर जो तेल लेकर आते हैं उन पे हमला कर दिया है और वो खुल के बोला कि जिसको जो करना है कर ले, मैंने किया है। आप उस पर चुप्पी साध लिए हैं। क्यों भैया? सारी चीज़ें आप अभी एक आयुर्वेदिक एक संस्था था दवा का, उसको भी आप प्राइवेट गवर्नमेंट के हाथों में दे दिए। मैं मानता हूँ आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो क्यों प्राइवेट हाथों में दे दिया? कहीं ना कहीं आप ही को सारा फ़ायदा हो रहा है। आपने UGC बिल लाया, सब लोग उस पर भी आप पूरी ज़िंदगी बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। अरे कोई ऐसा काम करिए कि जो लड़के पढ़ाई करते हैं तो कम से कम उनको नौकरी तो मिल जाए, उनकी इच्छा मुताबिक, जितनी उनकी क्वालिफ़िकेशन है या जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, जितनी उनकी काबिलियत है, या जो भी कंपटीशन वो बीट कर पाए या जिसका पेपर वो दे पाएँ, कम से कम उतना ही वैकेंसी निकालिए, उतना ही करिए जिससे बच्चों को बराबर रोज़गार मिल जाए। आप प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन उसमें भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। वो जाए कहाँ? आज नौजवान जो लड़का पढ़ाई करता है, जी हमारा, वो कहाँ जाए? आप जैसे लोग अगर सब उनको नहीं देखेंगे, और सारी बातें छोड़िए, आज भारत वर्ल्ड का
शिक्षा में टॉप 100 में भी भारत के किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी जिल्लत की बात है कि टॉप 100 में वर्ल्ड में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। शर्म आना चाहिए। सब अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे फॉरेन में, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई जर्मनी, जो कोई जापान, कोई कनाडा, कोई कहीं। भाई हम जो बच्चे हैं कहीं मेहनत करके यहीं अपने भारत के कॉलेजों में, भारत के स्कूलों में पढ़ते हैं और आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, उस पर भी आप पानी फेर देते हैं। कब तक ये दुर्व्यवहार सहा जाएगा? एक भारत में 2 कानून क्यों चलता है बताइए? एक भारत में 2 कानून क्यों चलता है? एक आदमी कुछ ना बोले तो उस पर मुकदमा SC ST का लग जाता है, और एक आदमी खुलेआम उसको तुकारे, रेटे बे कहे, उल्टा सिल्टा गाली गुत्ता दे, उसके धार्मिक भावनाओं को आहत करे, सब कुछ करे, फिर भी उस पर कोई केस नहीं लगता है। ये सब गलत बात है। कानून एक बनाइए, संविधान एक रखिए, दोगली रणनीति मत करिए, दोगली बातें मत करिए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको समय पर उनकी शिक्षा हो और पेपर हो, अगर पास करें तो उनको समय से नौकरी मिले। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। और मोदी जी, आपकी उम्र अब ढल चुकी है, धीरे धीरे ढल रही है, तो आप जाते जाते कुछ ऐसा कार्य कर जाइए कि बच्चे आपका गुणगान गाएं कि मोदी जी ने हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया। बेशर्मी का और दाग का धब्बा मत लेकर जाइए। फिलहाल मैं यहीं अपनी बातें विराम करता हूं, क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।